और कोई अगर गलत रास्ते पर है तो दुखी ना हो जाए कि हमारा बेटा अमुक गलत रास्ते पर है, बेटी इस रास्ते पर है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं। बम्बई में डोंबिवली है, वहाँ सत्संग था। तो आखिरी दिन एक माताजी मेरे को मिली, एक महिला। बोले मेरी बेटी, हम लोग तो हिंदू हैं, बेटी किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। और बेटी कहती है मैं तो उसके साथ भाग जाऊंगी, मैं उससे शादी करूंगी, क्या करूं। मैंने कहा क्या करूं, जप करो गुरु मंत्र का, वरदादा को फेरे फिर के उल्लासनगर आश्रम में प्रार्थना करो कि बापू मेरी बेटी को सद्बुद्धि दो, वो सत्संग और भक्ति के रास्ते चले, चिंता मत करो मेरी बेटी का क्या होगा क्या होगा। नहीं, शिक्षक ने बोर्ड पर लकीर खींची और बच्चों को कहा इस लकीर को मिटाए बिना छोटी करके कौन दिखाएगा। स्वामी राम तीर्थ पढ़ते थे तब की बात है। वो उठकर आए और पास में एक बड़ी लकीर खींच दी। बोले साहब आपकी लकीर छोटी हो गई। तो अपनी साधना बढ़ाएं, अपनी भक्ति बढ़ाएं, संघर्ष में न पड़ें, दुखी ना हो। अरविंद योगी जब पांडिचेरी जाकर बैठ गए तो किसी ने कहा कि आप तो स्वतंत्रता सेनानियों में से अग्रणी थे, आप यहाँ आकर ध्यान में बैठ गए। बोले पहले मुझे लगता था कि बाहर कुछ करने से ही होता है, पर अब लगता है कि अकर्म से भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं अब अकर्म में, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम, उसमें विश्रांति पाने के रास्ते पर हूँ। और वो बैठकर हरि ओम दीर्घ प्रणव का गुंजन करते, फिर शांत बैठते, फिर ओमकार का गुंजन करते। इस प्रयोग से उन्होंने बहुत शक्तियाँ पाई और देश को आज़ाद कराने में अरविंद योगी का बड़ा अद्भुत योगदान था। भले बाहर से उनका नाम नहीं हुआ, नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हुआ, पर अरविंद योगी जी का अभूतपूर्व योगदान था। ऐसे अरविंद योगी जी की एक बात बताऊं आपको। हमको उड़ीसा में जब सत्संग था बापू जी का, जगन्नाथपुरी के बाद संबलपुर में सत्संग निश्चित नहीं था। जगन्नाथपुरी में आखिरी दिन समझो निश्चित हुआ कि संबलपुर में अमुक तारीख को सत्संग होगा। तो जब संबलपुर गए हम, तो हम आश्रम के एक सज्जन साधक को एक युवान ने बताया कि मैं महर्षि अरविंद योगी जी के प्रति बड़ी आस्था रखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ और उनके बताए अनुसार मैं ध्यान साधना करता हूँ। पर एक रात को मुझे महर्षि अरविंद योगी जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा था कि बेटे बापू जी अपने नगर में आने वाले हैं, जहाँ तुम रहते हो वहाँ बापू आने वाले हैं, तो ज़रूर उनका आशीर्वाद लेना, उनके वचन सुनना, तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी उनसे। अरविंद योगी जी जिनका शरीर छूट चुका, ब्रह्मलीन हो गए, वो महापुरुष, उन्होंने अपने प्रिय भक्त को जो उनके प्रति श्रद्धा रखता था उसको स्वप्ने में दर्शन दिए और कहा कि बापू आने वाले हैं। और बोले ये सपना 15 दिन पहले आया, तब तो तारीख भी निश्चित नहीं हुई थी कि बापू संबलपुर आएंगे। कैसी प्रेरणा देखो। तो जरूरी नहीं है आदमी केवल संसार को ही सब कुछ माने, पैसे को ही सब कुछ माने। पैसा और सुविधा अगर सब कुछ होता तो अमेरिका में खूब है लोगों के पास, शांति कहाँ है। दरवाजे के पास खड़े रहो, दरवाज़ा खुल जाए, खोलने की ज़रूरत ही नहीं, खुल जाए सिम सिम, दरवाज़ा खुल जाए, अंदर जाओ तो बंद हो जाए। हाथ धोने हैं तो नल खोलने की ज़रूरत नहीं है, सामने खड़े हो जाओ, हाथ यूँ करो, पानी अपने आप आ जाए, हाथ हटा लो पानी बंद हो जाए। सुविधाएं खूब है, ताली बजा दें लाइट चालू हो जाए, दूसरी बार बजाओ बंद हो जाए, ऐसी सुविधाएं हैं। पर शांति नहीं है। एसी में रहते हैं पर अशांति का हीटर अंदर चालू रहता है। आनंद तो सत्संग से मिलता है और आनंद का विपरीत कोई शब्द नहीं है। सुख का विपरीत दुख है, मान का विपरीत अपमान है, यश का विपरीत अपयश है, पर आनंद का विपरीत विरुद्ध कोई शब्द नहीं है। और वो आनंद गुरु के सतुपदेश से प्राप्त होता है, गुरु की दीक्षा से प्राप्त होता है। परीक्षा की कसौटी के बिना कोई भी वस्तु उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकती। सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी हो जाता है। अग्नि की भयंकर गोद में पिघलकर लोहा सांचे में ढलने के योग्य बन जाता है। मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर उत्कृष्ट, प्रभावशाली
और महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन रसायन, जीवन विकास, ऐसी पुस्तकें पढ़ने से जीवन में परिपक्वता आती है।